स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी पाठशाला पर। और आज हम बात करेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में। इससे पहले हमारे प्राचीन सभ्यताओं में 2 वीडियो हो चुकी है, ये तीसरी वीडियो है। हमने गणेश्वर सभ्यता उनके बारे में चर्चा की, हमने कालीबंगा सभ्यता है उसके बारे में चर्चा की, और आज हम चर्चा कराएंगे बेराट सभ्यता, उसके बारे में बात करेंगे। बेराट सभ्यता कहाँ पड़ती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हम चर्चा करते हैं बेराट सभ्यता की भौगोलिक स्थिति और नदी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इसके बारे में, इसकी नदी कौन सी है। तो नदी की अगर हम बात करें तो नदी में अपना आएगा बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है बेराट सभ्यता, और इसका प्राचीन नाम क्या है, विराटनगर, जो कि मत्स्य जनपद की क्या थी, राजधानी थी। और वर्तमान में ये क्षेत्र कोटपुतली बैरोड में पड़ता है, जिला है कोटपुतली बैरोड, वहाँ पड़ता है। और अगर इसकी मुख्य विशेषता बताएं कि मुख्य विशेषता क्या है, तो इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये एक लोहे युगीन आयरन एज मौर्यकालीन सभ्यता है। मौर्यकालीन यानी मौर्य वंश हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, बिंदुसार, तो उनके समय की ये सभ्यता मानी जाती है, जो कि कोटपुतली बैरोड में स्थित है बेराट सभ्यता। अब आगे चर्चा करते हैं इसके बारे में और क्या विशेष बात है, खोज किसने की इसकी। तो हम बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। खोज करने वाले कौन थे, तो खोज करने वालों में बात करें और इसकी खुदाई किसने की थी, तो साल था 1937 का, 1837 का। 1837 में भब्रू शिलालेख मिला है, जो कि कैप्टन बर्ट को मिला था। और ये कहाँ मिला था, बिज्जक की जो पहाड़ी है वहाँ से सम्राट अशोक का प्रसिद्ध जो भब्रू शिलालेख मिला है, खोजा गया था। और यहाँ पर जो लिपि यूज हुई है वो लिपि है ब्रह्मी लिपि में लिखा है, और प्राकृत भाषा का उत्कीर्ण किया हुआ मिला है। तो लिपि ब्रह्मी है, भाषा प्राकृत है, और ये किस राजा का है, सम्राट अशोक का है। और इस शिलालेख का नाम क्या है, भब्रू शिलालेख है। इसमें अशोक के बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बुद्ध, धर्म और संघ, साथियों बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ, उनके बारे में प्रतिनिष्ठा बताई गई है। वर्तमान में ये कोलकाता संग्रहालय में सुरक्षित है। तो अगर आज पूछे कि ये भब्रू शिलालेख कहाँ है, तो वो आपको मिलेगा कोलकाता का जो म्यूजियम है वहाँ पर मिलेगा। तो ये बात हो जाती है। साल था 1871-72 का, और कार्लाइल ने भीमडोंगरी से अशोक का दूसरा लघु शिलालेख खोजा था। तो पहला कैप्टन बर्ट ने खोजा था, और दूसरा जो था 1871-72 में कार्लाइल ने खोजा था। तो ये 2 शिलालेख सम्राट अशोक के मिले हैं यहाँ से। अगर आगे बात करें इसका वैज्ञानिक उत्खनन किसने करवाया, तो 1936 और 37 का समय था। तब जो व्यक्ति थे राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा प्रथम उत्खनन करवाया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा करवाया गया था। और 1962-63 में दोबारा से नील रतन बैनर्जी के द्वारा तथा कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा पुनः खुदाई की गई थी। तो इसका पहली बार जो खुदाई की गई है वो की गई है दयाराम साहनी के द्वारा 1836-37 में, और दूसरी बार जब उसका उत्खनन करवाया 1962-63 में, तो नील रतन बैनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा कराया गया था। ये जो दोनों ही अभिलेख किसके है, सम्राट अशोक के है। तो इसमें त्रिरत्न लिखा हुआ मिला है, बुद्ध, धर्म, संघ के बारे में जानकारी मिलती है। बारीक साक्ष्य और विश्लेषण की बात करें तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है बौद्ध मठ और जो गोल मंदिर है उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो उनके बारे में अपने को जानकारी मिली है क्या, इसके बारे में चर्चा करते हैं। बौद्ध मठ और गोल मंदिर क्या चीज़ है, बिज्जक की पहाड़ी, गोलाकार बौद्ध चैत्य मंदिर मिले हैं जो हीनयान, देखो एक बौद्ध धर्म के अंदर संप्रदाय इन्हीं की शाखा है हीनयान महायान। तो हीनयान संप्रदाय के बौद्ध स्तूप एवं मठ के अवशेष मिले हैं। मठ यानी मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। बौद्ध धर्म में मठ को मंदिर कहते हैं, जहाँ पर वो अपने ध्यान वगैरह लगाते हैं। भारत में सर्वप्रथम मूर्तिकला और मंदिर के प्राचीनतम भौतिक साक्ष्य यही माने जाते हैं। यहाँ से अपने को पता चलता है कि भारत में मूर्तिकला और मंदिर के जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं, यहीं से ही मिले हैं, बौद्ध मठ से, बिज्जक की पहाड़ी से। और यहाँ से क्या मिली है, यहाँ से मिली है सूती कपड़े में लिपटी हुई मुद्राएं मिली है।
ठीक है जी साहब, ये क्या चीज़ है इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक मिट्टी के मटके के भीतर हाथ से बुने हुए सूती के कपड़े से लिपटी हुई कुल 36 मुद्राएं मिली है। तो यहाँ पर जो कपड़ा है वो कौन सा है, वो एक मटके के अंदर हाथ से बुने हुए सूते के कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि वह लोग सूती के कपड़े से परिचित थे, जो कि हाथ से कपड़ा बुनते थे। तो ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब आगे बात करें, इन 36 मुद्राएं जो थी उसमें 8 पंचमारक चांदी के सिक्के मिले हैं। 8 पंचमारक सिक्के मतलब आहत सिक्के मिले हैं। तो अगर आपसे पूछे कि मुद्राएं कितनी थी, 36 थी, कहाँ से मिली है, ठीक है, बेराट सभ्यता कोटपुतली बेरोड से मिली है, पंचमारक सिक्के मिले हैं। अब बात करें इसमें से 36 में से जो सिक्के हैं, जो 28 सिक्के हैं वो किसके हैं, वो 28 सिक्के इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन यानी ग्रीक राजाओं के दोनों के हैं, जिसमें से 16 सिक्के सुप्रसिद्ध यवन राजा मिनाइंडर के हैं। तो यहाँ से पता चलता है कि भारत का व्यापार विदेशों तक था। तो यवन तक हमारा यहाँ तक शासन देखने को मिलता है। आगे शंख लिपि का प्रयोग हुआ। शंख लिपि क्या होती है, जिसे गुप्त लिपि भी कहते हैं, ठीक है जी। ये बहुत ही सीक्रेट लिपि होती है शंख लिपि। और यहाँ से क्या है, बेराट की पहाड़ियों में प्राकृतिक चट्टानों पर गुप्त काल की रहस्यमयी अक्षर खुदे हुए मिले हैं, जिसे स्थापत्य कला में शंख लिपि के नाम से जानते हैं। तो ये सेल स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं, शंख लिपि के नाम से जानते हैं। ये भी बेराट सभ्यता में मिले हैं। और ये किस समय के है, गुप्त काल की एक रहस्यमयी एक अक्षर लिपि होती थी जिसे शंख लिपि कहा जाता था, वो यहाँ से मिले हैं। हूण का आक्रमण के बारे में क्या कुछ मिला है, तो यहाँ बात करते हैं। तो ये जो ऐतिहासिक प्रमाण से हमें इन ग्रंथों के अनुसार क्रूर हूण आक्रांता मिहिर कुल जो था, उसने बेराट बौद्ध मठ थे उन विहारों पर आक्रमण कर दिया और पूरी तरह ध्वस्त कर दिया था। तो ये हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। चलिए जी आगे बात करते, कुछ अन्य सभ्यताएं उनके बारे में बात करते। तो इसके बारे में मुख्य बातें क्या हो गई है, इनके बारे में हो गया कि ये जिला कौन सा है, कोटपुतली बेरोड है ना, वहाँ पर आपको इसके मिले हैं। और ये अगर हम बात करें इसके बारे में, बेरोड जिला पूछे तो कोटपुतली बेरोड, और नदी पूछे तो बाणगंगा नदी। और ये विराटनगर मत्स्य जनपद की राजधानी थी। आगे अगर बात करें, और ये कौन सी युग है, लोही युगीन सभ्यता मानी जाती है और मौर्यकालीन सभ्यता है। राजस्थान में मौर्यकालीन की सभ्यता के बेराट नामक स्थान कोटपुतली बेरोड से साक्ष्य मिले हैं। इसका जो उत्खनन करवाया गया था वो करवाया गया था, पहली बार जो खोज की 1837 में कैप्टन बर्ट ने की थी, बिज्ज की पहाड़ी पर की थी। और वहाँ से सम्राट अशोक का प्रसिद्ध भब्रू शिलालेख मिला था। यहाँ पर ब्रह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में खुदा हुआ मिला है। अशोक के बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के बारे में प्रतिनिष्ठा दिखाई गई है। 1871-72 में कार्लाइल के द्वारा अशोक के द्वारा दूसरा भीम डूंगरी से दूसरा लघु अभिलेख खोजा गया। वैज्ञानिक जो खुदाई है उत्खनन करवाया वो किसने कराया था, दयाराम साहनी ने 1836-37 में कराया था। उसके बाद 1862-63 में नील रतन बनर्जी और केदारनाथ दीक्षित ने करवाया था। बौद्ध मठ से यहाँ क्या गोलाकार बौद्ध चैत्य यानी मंदिर मिले हैं। और यहाँ से भारत के सर्वप्रथम मंदिर और मूर्ति कला के बहुत प्राचीनतम साक्ष्य माने जाते हैं। यहाँ सूती कपड़े में हुई मुद्राएं मिली है। और टोटल मुद्राएं कितनी है, 36 मुद्राएं मिली है, जिसमें से 36 मुद्राओं में 8 पंचमारक सिक्के मिले हैं, चांदी के आहत सिक्के मिले हैं। और जिसमें से 28 जो सिक्के हैं वो कौन से हैं, वो इंडो ग्रीक सिक्के मिले, राजाओं के मिले, जिसमें से 16 सिक्के प्रसिद्ध यवन राजा मिनाइंडर के हैं। तो यहाँ से पता चलता है यहाँ पर शंख लिपि का प्रयोग हुआ है। बेराट में प्राकृतिक चट्टानों पर गुप्त काल की रहस्यमयी शंख लिपि के बारे में साक्ष्य मिले हैं। हूण आक्रमणकारी मिहिर कुल के बारे में बताया गया है। अब अगली हमारी जो सभ्यता है वो कौन सी है, वो सभ्यता है बागोर सभ्यता। बागोर सभ्यता कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है भीलवाड़ा। नदी पूछे तो कोठारी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोजकर्ता कौन थे,
तो खोजकर्ताओं में अगर हम बात करें तो ये थे वीएन मिश्र ने 1867 में खोजा था। और भारत में पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से ही मिले हैं। कहाँ से? बागोर भीलवाड़ा से पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है और सीटी के एग्जाम में भी आया है, ग्रेड सेकंड में भी आया है और ग्रेड थर्ड में भी आया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो अपने को ध्यान रखना है, ये प्राचीनतम जो साक्ष्य है ये हमें मिले हैं बागोर से। चलिए जी आगे हम बात करते हैं और हमें यहाँ से क्या मिला है। अगर हम बात करें यहाँ से मिले हमें क्या मिले हैं, आदिम संस्कृति के संग्रहालय है। कहा जाता है कि यहाँ पर तांबे की 5 छेद वाली सुइयाँ मिली है। तो यहाँ से एक अपने को चीज़ नहीं पता चलती है कि ये आदिम संस्कृति का संग्रहालय मिला है और तांबे की 5 छेद वाली सुइयाँ मिली है। तो संभवतः ये हस्तकला में निपुण होंगे। तो ये बागोर सभ्यता से है। ये नदी पूछे तो कोठारी है और जिला पूछे तो भीलवाड़ा है। अगली है बालाथल जो है कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर बेड़च प्रवाह क्षेत्र में बालाथल सभ्यता मिलती है। इसका जो उत्खनन करवाया वो किसने करवाया है? उत्खनन करवाया है वीएन मिश्र ने 1993 में। वो करवाया था वीएन मिश्र ने 1967 में और ये करवाया 1993 में। यहाँ 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है। संभवतः यह दुर्ग जैसी आकृति है। और कुष्ठ रोग भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रमाण यहीं से मिला है, जो लगभग 4000 वर्ष पुराना मानव कंकाल यहीं से ही प्राप्त हुआ है, जिससे ये ज्ञात होता है कि ये कुष्ठ रोग से पीड़ित था। तो ये हमें को कहाँ मिली है? बालाथल कहाँ पे है? बालाथल उदयपुर में है, बेड़च नदी के प्रवाह में मिलता है, यानी बेड़च नदी के किनारे पर मिलता है। अगली सभ्यता हमारी कौन सी है? गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता के बारे में अगर हम देखें क्या मुख्य बातें हैं, तो गिलुंड सभ्यता राजसमंद में पड़ती है। नदी पूछे तो बनास नदी के किनारे स्थित है। जिला पूछे तो राजसमंद है, राजसमंद में पड़ती है। और इसके बारे में है यह आहड़ संस्कृति का ही विस्तार है, मुख्य विस्तार है। आहड़ के विपरीत यहाँ मकानों में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है, जो स्पष्ट साक्ष्य मिले। यहाँ से चटकदार हिरण के चित्रों का विशिष्ट मृद बांड मिले, यानी मिट्टी के बर्तन मिले जिस पर चटकदार हिरण के चित्रों का अंकित किया हुआ मिलता है। यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य है, गिलुंड में पक्की ईंटों के, जबकि आहड़ में कच्ची ईंटें थी। अब इसके बाद बात करें रेड टोंक में नदी पूछे तो ढाल नदी है। और यहाँ से हमें क्या मिला है? यहाँ से मिला है जिसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। और यहाँ एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। 3075 आहत पंचमार्क सिक्के मिले हैं। यहाँ से मालव जनपद की मुद्राएं मिली है। किस जनपद की? मालव जनपद की मुद्राएं मिली है, जो प्राचीनतम मुद्राएं प्रचुर मात्रा में मिली है। तो ये रेड टोंक, जिसे भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। लगभग 31 हो गए, यानी 3075 आहत पंचमार्क सिक्के मिले हैं। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली हमारी नगरी है, अगली सभ्यता है हमारी नगरी कहाँ पड़ती है? चित्तौड़गढ़ में पड़ती है। नदी पूछे तो बेड़च नदी। और अगर हम इसके बारे में देखें तो इसका प्राचीन नाम क्या था? माध्यमिका थी। ये सीवी जनपद के यहाँ से सिक्के मिले हैं और डॉक्टर D.R. भंडारकर ने यहाँ उत्खनन किया था। तो उत्खनन किसने किया? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने किया। किसने किया? डॉक्टर D.R. भंडारकर ने नगरी सभ्यता का उत्खनन किया है। यहाँ राजस्थान से वैष्णव भागवत संप्रदाय के सबसे प्राचीन गोसुंडी शिलालेख मिला है। तो गोसुंडी शिलालेख मिला। नगरी सभ्यता के बाद में जो अगली हमारी सभ्यता है वो है सोनारी सभ्यता। सोनारी सभ्यता कहाँ पर पड़ती है? ये पड़ती है सीकर के अंदर, कांतली नदी के किनारे स्थित है। जगह पूछे तो नीम का थाना, झुंझुनू और सीकर के बीच में पड़ती है। यहाँ पर लोहा गलाने की प्राचीनतम धोखली भट्टियाँ प्राप्त हुई है। यहाँ से निवासी भोजन में चावल व मांस का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ के लोग मांस का प्रयोग करते थे। भट्टियाँ मिली है, लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली है। कहाँ से? सोनारी सभ्यता झुंझुनू में है जी, ध्यान रखना। तो झुंझुनू में थी, लेकिन जिलों का पुनर्गठन हुआ तो इसको सोनारी को इधर भेज दिया था, लेकिन वर्तमान में अभी ये झुंझुनू में, ये ध्यान रखना जी। आगे हम बात करें, अगर किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट में करें, साथ मिलकर इसका प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, जो कोई भी आपका प्रश्न होगा। आगे चर्चा करते हैं। हमारी जो अगली है वो है जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता की बात करें तो ये कोटपुतली बाय रोड
जिले में पड़ती है, साबी नदी के किनारे स्थित है और साबी नदी के तट पर स्थित लोहा युगीन सभ्यता है। यहाँ से डिश ऑन स्टैंड और गेरुए रंग के मृद बांड मिले। यहाँ से लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली है। तो यहाँ से क्या मिला है? लोहा गलाने की भट्टियाँ भी मिली है। साबी नदी के किनारे लोहा युगीन सभ्यता मिली है, डिश ऑन स्टैंड मिला है, गेरुआ रंग के मृदबांड मिले यानी मिट्टी के बर्तन मिले, लोहा गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। कहाँ से? जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर है? कोटपुतली बहरोड। ध्यान रखना, पहले जयपुर में थी, अब कोटपुतली बहरोड जिले में आती है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कुराड़ा। कुराड़ा कौन सा है? डीडवाना। डीडवाना कुचामन जिले में पड़ती है। यहाँ सबसे प्राचीन औजारों की नगरी कहा जाता है, ठीक है, और सबसे प्राचीन औजारों की नगरी कहा जाता था। और 1934 में स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ भारी मात्रा में ताम्र उपकरण और प्रणाल खरीदार प्राप्त किए गए थे। तो ये ध्यान रखना, तांबे के लिए जानी जाती है कुराड़ा। इसके बाद है अगली है हमारी तिलवाड़ा। तिलवाड़ा कहाँ है? बालोतरा जिले में, लूनी नदी के किनारे स्थित है ये। और यहाँ से अपने को क्या मिला है? यहाँ से अपने को मिला एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से पशुपालन, वन्य पशु पक्षियों की हड्डियाँ और गोल चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं। इसकी खोज वीएन मिश्रण के द्वारा उत्खनन करवाया गया था। तो खुदाई किसने कराई है? वीएन मिश्र ने करवाई है। यहाँ से हमें पशुपालन, वन्य पशुओं की हड्डियाँ, गोल चूल्हे मिले हैं। कहाँ से? तिलवाड़ा, बालोतरा, बाड़मेर, लूनी, वहाँ से मिले हैं। तो काफ़ी फैली हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं गरदड़ा। ये कहाँ पर है? ये पड़ती है अपने बूंदी के अंदर। नदी पूछे तो छाजा। और यहाँ से क्या प्रसिद्ध है? यहाँ से प्रसिद्ध बर्ड राइडर्स रॉक पेंटिंग, चट्टान पर पक्षी सवार मानव का चित्र मिला है। तो बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है, यानी चट्टान पर पक्षी की सवारी करते हुए मानव को दिखाया गया है, जो देश की सबसे प्राचीन रॉक पेंटिंग शैल चित्रों में सबसे प्राचीन मानी जाती। कहाँ पर? गरदड़ा, बूंदी, छाजा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपकी कुछ मुख्य हो गई है नदियाँ, जिसमें आज हमने सभ्यताएं बात की है कि गिलुंड सभ्यता, बालाथल सभ्यता, बागोर सभ्यता, उन सभी की चर्चा की है। तो ये मुख्य होगी। तो एक बार फटाफट देख लेते हैं। बागोर सभ्यता की खोज वीएन मिश्र ने 1967 में की थी। पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। आदिम संस्कृति के संग्रहालय मिले। यहाँ से तांबे की 5 छेद वाली सुई मिली है। भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के किनारे स्थित है। बालाथल उदयपुर के अंदर है, बेड़च प्रवाह क्षेत्र में मिलती है ये नदी। इसकी खोज भी वीएन मिश्र, उत्खनन किसने करवाया? वीएन मिश्र ने 1993 में कराया था। 11 कमरों का एक विशाल भवन मिला है। संभवतः ये दुर्ग हो सकता है। कुष्ठ रोग के साक्ष्य मिले हैं, जो भारत में सबसे प्राचीन भौतिक प्रमाण है, लगभग 4000। गिलुंड सभ्यता कहाँ पर है? गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर पक्की ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, पक्की ईंटों का प्रयोग और चिटकदार हिरण के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेड टोंक नदी, डील नदी के गया भारत का प्राचीन टाटा नगर कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला हुआ है। यहाँ पर मालव जनपद की प्राचीन मुद्राएं प्रचुर मात्रा में मिली है। नगरी कहाँ पर पड़ती है? चित्तौड़गढ़। नदी पूछे तो बेड़च। इसे प्राचीन नाम इसका क्या था? मध्यमिका था। और शिवी जनपद की राजधानी थी। शिवी जनपद के सिक्के भी मिले हैं। डॉक्टर भंडारकर ने इनकी खोज की थी। और राजस्थान में वैष्णव भागवत संप्रदाय का प्राचीन जो स्थल है गोसुंडी शिलालेख यहीं से मिला है। नगरी चित्तौड़गढ़ से मिला है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में पड़ती है, कांतली नदी के किनारे स्थित है। लोहा गलाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, भट्टियाँ मिली है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बहरोड साबी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर डिश ऑन स्टैंड मिला है। ये लोह युगीन सभ्यता है। यहाँ पर गेरुआ रंग के मृदबांड मिले हैं, लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली हैं। कुराड़ा डीडवाना कुचामन में है। यहाँ औजारों की नगरी कहा जाता था। 1934 स्वतंत्रता से पहले यहाँ पर भारी मात्रा में तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, बेचे जाते थे। तिलवाड़ा बालोतरा में है। ये एक महत्वपूर्ण मध्य पाषाण यानी मध्य पाषाणकालीन का मतलब है कि पत्थर युगीन सभ्यता से जुड़े हुए साक्ष्य मिले यहाँ पर। तो ये हो गया तिलवाड़ा। इसके बाद अगली है गरदड़ा। गरदड़ा कहाँ पर सभ्यता है? बूंदी के अंदर है। और यहाँ पर प्रसिद्ध जो क्या मिली है? बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग मिली है, जो चट्टान पर पक्षी पर सवार मानव चित्रों के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। और रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्रों के सबसे प्राचीन मानी जाती है। तो ये आपका एक टॉपिक पूरा हो गया, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। 3 वीडियो है, तीनों देख लेना। चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट हम राजस्थान हिस्ट्री कल्चर के टॉपिक लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।